गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वार्म वेलकम आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एसएससी अड्डा पर। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है भाई, इंपॉर्टेंट क्या है कि जो बिहार एसआई है ना, इसके रिगार्डिंग आपको बता दें बच्चे कि बिहार एसआई का बैच ठीक कंटिन्यूअस अब रन करना शुरू कर चुका है बच्चों। तो मैक्सिमम आप सब जुड़िए और इसके लिए ध्यान रखिए बिहार एसआई के बैच के लिए, और प्लस किसी भी तरह के जो मटेरियल आपको है वो हमारा कोड Y260 का इस्तेमाल करिए, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है बच्चे ठीक। हम लोग आज करंट अफेयर को डिस्कस करने आ रहे हैं ना, तो करंट अफेयर में सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है, भरोसा है आप लोग आंसर करेंगे, और आप लोग जो आंसर करेंगे उसी बेसिस पर पूरे एक्सप्लेनेशन को हम लोग जानेंगे, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड हैज बीन अवार्डेड टू। चलिए हम देख लेते हैं आप लोगों को आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं। ठीक है बच्चे, आवाज तो ठीक आ रही है, यानी आपको प्रॉपर ठीक है। तो हम जरा देख लेते हैं कि भाई अपने बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर क्या पता है। क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड हैज बीन अवार्डेड टू, किसको यह अवार्ड दिया गया। पहला ऑप्शन सुमन गवानी, ऑप्शन दूसरा एन उषा, ऑप्शन सी ठीक है सरिका सुधाकर, ऑप्शन डी मुकुंदम शर्मा। तो चलिए देख लेते हैं अपने बच्चों का भाई आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर जरा बताएं फटाफट से, और जितनी जल्दी आप बताएंगे, जितनी जल्दी बच्चों आप बताएंगे उतनी ही जल्दी ठीक एक और इसके बेसिस पर एक्सप्लेनेशन को हम लोग जानेंगे, इसके बेसिस पर एक्सप्लेनेशन को बच्चे जानेंगे ठीक है। तो आपको यहाँ बता दें भाई, आपको यहाँ बता दें इस क्वेश्चन का पहले करेक्ट आंसर हम बता देना चाहते हैं। भरोसा है आप में से अभी कई बच्चे धीरे धीरे इन क्वेश्चनों को समझना शुरू करेंगे, है ना। तो भाई आंसर क्या है, सुमन गवानी। आपको ध्यान रखना है सुमन गवानी जो हैं इनको यह सम्मान दिया गया है, इनको यह सम्मान दिया गया है ना। और ठीक किसके द्वारा दिया गया, तो यूएन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनके द्वारा उनको ये दिया गया है सम्मान। अच्छा, इसके बाद आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनका वर्तमान नाम क्या है बच्चे, यानी वर्तमान में कौन है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल। चलिए हमने आपको आंसर तो बता दिया, जब तक आप बताएंगे आपके लिए वही सेम क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन एक हाजिर है, और भरोसा है हमारे बच्चों को भाई इसके बारे में ठीक पता होगा। जब तक आप तक क्वेश्चन पहुंच रहे हैं, जब तक भाई बिल्कुल बता दें कि 1 बजे से 3 बजे तक की टाइमिंग में है ना, बिहार एसआई का बैच जो है भाई बच्चों कंटिन्यूअस रन कर रहा है। हम लोग बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके साथ साथ राजस्थान वाला बैच ला रहे हैं, इसके साथ साथ ईपीएफओ, इन सब के बैच के सफलता, दिल्ली कांस्टेबल, इन सब के बाद अब हम लोग जो है आप लोगों से जुड़े बिहार एसआई के थ्रू, और हमें भरोसा है कि बच्चों का जो है आंसर इसमें आना शुरू होगा ठीक है। तो बच्चे जल्दी जल्दी जरा बताइए कि आपके आंसर क्या हैं ठीक। जब तक आप आंसर बताएंगे हम बता देते हैं हु इज द करेंट यूएन सेक्रेटरी जनरल, वर्तमान में यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन है ठीक है बच्चे। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन है ठीक, पहला ऑप्शन है गिनी इन्फेंटिनो, दूसरा ऑप्शन है एंटोनियो गुटेरेस ठीक, तीसरा ऑप्शन है प्रफुल्ल पटेल, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। आपको ध्यान रखना है बच्चे, आपको ध्यान क्या रखना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, एंटोनियो गुटेरेस। क्या है करेक्ट आंसर बच्चे, एंटोनियो गुटेरेस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्वाति जी का आंसर करेक्ट था, स्वाति जी का आंसर करेक्ट था बच्चे ठीक। अच्छा ये भी बता दो, जब आपने ये आंसर बताया तो आप ही में से जो भी बच्चे बताना चाहें ये जरा बता सकते हैं, ये जो गिनी इन्फेंटिनो हैं ये कौन है, गिनी इन्फेंटिनो कौन है बच्चे, आप बताइए। जब तक आप बताएंगे आपके लिए अगला क्वेश्चन हाजिर है ठीक। चलिए देखते हैं हमारे बच्चों का आंसर क्या क्या आ रहा है भाई। चलिए ओके, बताएं जल्दी जल्दी। चलिए जब तक आपके सामने अगला क्वेश्चन जो है ये क्या है, देखो करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ाने से पहले आपको बता दें बच्चे कि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो बिहार एसआई का है वहां पर सिर्फ ये नहीं, इसके साथ साथ पूरी डिटेल आपको पढ़ाई जाती है, पूरी डिटेल। और डिटेल के बाद आपको उससे रिलेटेड कुछ शॉर्टकट जो रहे वो भी बताया जाता है। जैसे यूनाइटेड नेशन वाला जो पिछला पूछा ना, उसमें 5 परमानेंट मेंबर है ना, उसमें 5 परमानेंट सदस्य यूनाइटेड नेशन के, उन 5 सदस्यों के नाम को रटने का एक सिंपल सा शॉर्टकट है बच्चे, ध्यान रखिए फैब्रिक
है ना, बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है, आई साइलेंट है। ठीक, एफ से फ्रांस, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, आर से रशिया, सी से चाइना, आई साइलेंट है। भाई इंडिया आना चाहती है लेकिन जो है चाइना रोड़ा अड़ा रही है। इसका मतलब कहने का है कि आपको ये शॉर्टकट यूएन के परमानेंट कंट्री के लिए हो गया ना। अब आइए जरा अगले क्वेश्चन पर ठीक देखते हैं। बहुत बढ़िया, दामिनी जी ने आंसर भी दे दिया है। ठीक है, विवेक जी ने आंसर भी दे दिया है, बहुत बढ़िया। नेम द पैरा एथलेटिक हु वॉन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन रिसेंटली अनाउंस्ड, ठीक, अनाउंस नेशनल स्पोर्ट अवार्ड। हाल फिलहाल के राष्ट्रीय अवार्ड में नेहा जायसवाल जी भी जुड़ चुकी हैं। ठीक है, तो भाई ऑप्शन है ठीक मिस रानी, दूसरा है पुरुषोत्तम राय, तीसरा है मरियम टी, चौथा है दुत्ते चंद, है ना। तो बच्चे करेक्ट आंसर नेहा जी, दामिनी जी और विवेक जी, बिल्कुल बच्चे करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है, मरियप्पन टी, मरियप्पन टी, है ना। आप जानते हैं राजीव गांधी खेल रत्न एक अवार्ड जो है यह भारत का खेल के लिए सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है। अच्छा, यहीं पर आपको बता देते हैं इसकी प्राइस मनी के बारे में आप बता सकते हैं, और साथ साथ इस वर्ष कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान दिया गया बच्चों, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना। भरोसा है नेहा जायसवाल जी बिल्कुल लगातार जुड़ी रहे हैं और लगातार कमेंट भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक, अब बताइए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि जो हमने आपसे पूछा ठीक कितनों को दिया गया वो आप बताएंगे, इस बार कितनों को दिया गया, है ना। अगला क्वेश्चन जब तक आपके समक्ष हाजिर है बच्चे, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर वॉन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन द रिसेंटली अनाउंस्ड स्पोर्ट अवार्ड 2020। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, है ना। चलिए ओके, ठीक, बिल्कुल सिंपल। तो इन बच्चों ने, रॉकी जी ने और सबने बताना शुरू किया। ठीक है, ओके, नेहा जी ने कहा सर लॉन्ग जंप। ओके ओके बच्चे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि किसको यह सम्मान दिया गया बच्चे। ठीक, तो आपको बता दें ऑप्शन है भाई रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। भरोसा है हमारे बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है रॉकी जी, ठीक है, और नेहा जी बिल्कुल करेक्ट बच्चे, करेक्ट, यानी करेक्ट आंसर क्या है भाई, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक, अच्छा, एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक और पॉइंट आपको साथ साथ यहां पर ध्यान रखना है कि ये बता सकते हैं आप कि ये जो है नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में 29 अगस्त को किस वर्ष से घोषणा किया, किस वर्ष से घोषणा किया, आप बता सकते हैं। तो भरोसा है आप बताएंगे, है ना। और आइए जरा देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। भाई अगले प्रश्न को पढ़ाने से पहले जब तक आप कमेंट दे रहे हैं ना, आपके बातों को जरा हम बता दें कि भाई लगातार 1 से 3 बजे तक अभी अभी जस्ट आपकी क्लास के बाद बैच है अपना, कौन सा, बिहार एसआई, बिहार एसआई का बैच लगातार रन कर रहा है बच्चों। बच्चों का रेस्पॉन्स काफी जबरदस्त है। वहां मैं आपको करंट अफेयर, हिस्ट्री और इसके साथ साथ साइंस करा रहा हूं, और इतने जबरदस्त तरीके से भाई आप किसी भी बच्चे से पूछे कि सर किस तरह से करंट अफेयर या साइंस कराते हैं, आपको पता चलेगा पूरा डिटेल। फिर ऑब्जेक्टिव, ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो ये आपको जो पैटर्न रहता है एग्जाम का ये आपको बताने के लिए आए बच्चे। और इन सब बैचेस के लिए, इन सब बैचेस के लिए आपको हमारे कोड किसका इस्तेमाल करना है, हमारे कोड का कोड है भाई Y260। चलिए जरा देख लेते हैं। ओके ओके, तो रॉकी जी का आंसर आ चुका, नेहा जायसवाल जी का भी आंसर आ चुका, रॉकी कुमार, ओके, सब बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है। और देखिए क्वेश्चन क्या है, नेम द हेड ऑफ सिलेक्शन कमेटी फॉर द नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2020। राष्ट्रीय खेल अवार्ड 2020 के लिए सिलेक्शन कमेटी के जो हेड थे उनका नाम। पहला ऑप्शन फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, यानी वीरेंद्र सहवाग के बारे में। दूसरा ऑप्शन रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुकंदम शर्मा, यानी जस्टिस मुकंदम शर्मा के बारे में। ऑप्शन सी बॉक्सर, है ना, बॉक्सर जो है देवराजन, आपको इनके बारे में। और चौथा ऑप्शन फॉर्मर टेबल टेनिस प्लेयर जो है, ठीक, आपको बताना है इन चारों में से आंसर क्या है बच्चे। ठीक है, ओके, तो अपने ठीक कई बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चे, करेक्ट आंसर आ रहा है। और देखिए आप लोगों का, ठीक, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखना है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट, ठीक, के जो जस्टिस हैं मुकुंदम शर्मा। अच्छा, आपको बच्चे बताएं, ये तो सिर्फ आपको बताए पैटर्न, आपको बताए, साथ साथ जब आप उस बैच में जुड़ते हैं ना, वहां पर पूरी डिटेल, जैसे अभी आपने सुना होगा कि भाई 2-3 दिन पहले, ठीक है, 2-3 दिन पहले के न्यूज में रहा, न्यूज में क्या रहा, मूडीज के बारे में आपने सुना होगा। मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है, आपने सुना होगा मूडीज के बारे में, मूडीज के द्वारा कितने प्रतिशत भारत की जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कहा गया बच्चे, आप बता सकते हैं
बता सकते हैं तो बताइए, मूडीज के द्वारा कितने प्रतिशत भारत की जीडीपी 2020-21 के दौरान कितने प्रतिशत कॉन्ट्रैक्शन रहने की बात कही है बच्चे। ठीक, इस तरह के तमाम चीजों को, और भारत का फिस्कल डेफिसिट है ना, कितना रहने का उम्मीद जताया इन्होंने, ये सब आपको बहुत ही डिटेल से उधर बच्चे कराए जाते हैं। तो भाई आप लोग जल्दी से जल्दी बस, है ना, बैच शुरू हो चुका है और साथ साथ आपको रिकॉर्डेड मटेरियल सब अवेलेबल करवा दिया जाता है उधर, है ना। तो आप लोग बच्चे, ठीक, बिहार एसआई के बैच से Y260 हमारे कोड का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से जल्दी जुड़िए और फिर लुत्फ उठाइए। ठीक, ये जो वैकेंसी आई है इसको जबरदस्त तरीके से भुनाने में हम सब मिलकर एक साथ ही काम करेंगे बच्चे। ठीक, तो चलिए आज के सेशन में आप लोगों का जुड़ने के लिए बच्चों धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक आप इस क्वेश्चन, इन तरह के क्वेश्चनों को करते रहिए भाई, है ना। चलिए आप सबका जुड़ने के लिए बच्चों धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं बैच में 1 बजे, ठीक है, बिहार एसआई के बैच में।